हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल मसाला रिएक्शन। आपको मिलेगा एंटरटेनमेंट का डेली डोज। आज आपके एंटरटेनमेंट के लिए हम लेकर आए हैं धुरंधर द रिवेंज के सीन 7 पे रिएक्शन। लास्ट सीन के अंदर काफी यार मतलब वो बहुत मजेदार सीन था। अन्ना को सारी सच्चाई पता चल गई है, बट स्टिल मतलब वो शायद उसका साथ दे रही है। उसको बता दिया कि असलम तेरे को ढूंढ रहा है और वो तेरे बारे में पूरी तहकीकात करेगा। बट वो जो लास्ट उसने डायलॉग बोला ना कि मेरे बच्चे को कुछ नहीं होना चाहिए, वो सुन के ऐसा लगा कि यार अब वो हमारा नहीं रहा, अब वो मेरा हो चुका है। वो बहुत ही मजेदार सीन था। लेट्स सी आज के सीन के अंदर क्या कुछ खास देखने को मिलता है, फिर इसके बारे में बात करेंगे। ये कहाँ जा रहे हैं? अच्छा, आई थिंक ये उनको उनका डाउट क्लियर करने के लिए कहीं ये बलूचिस्तान वालों को तो नहीं मारेगा। पहले रहमान भाई, फिर आपका नाती शहजाद, और पता नहीं कितने बेगुनाह बलूच बेरहमी से मार रहा है आदमी। तो असलम ऐसा आदमी कयामत तक नहीं रुकेगा शिरानी साहब। आज उज़ैर के पीछे पड़ा है। अच्छा, ये इनकी हेल्प लेने आया है। उज़ैर की फ्लाइट कितने बजे लैंड हो रही है? सर और ये उनको यकीन दिला देगा कि उज़ैर को मार दिया, अब इसको मारते हैं। जनाब, अभी इंटेल आई है। हमजा बीयूएफ गया था शिरानी से मिलने। दोनों उज़ैर को बचाने की पूरी कोशिश करने वाले हैं आज। आखिर बलोच तो निकला बलोच ही ना। कल रहमान की गद्दी पर बैठा था, अब हमारी गर्दन पे बैठना चाहता है। एक काम करते हैं, आज उज़ैर के साथ साथ हमजा को भी उठा लेते हैं। पहले उगलवाते हैं सब, फिर साथ में दोनों बलोचों का सर खोल देते हैं। एसपी तक पहुंचना नामुमकिन है। वो आप मुझ पर छोड़ दीजिए। कहाँ मारना है, कब मारना है, मैं सारी खबर आप तक पहुंचाता हूँ। अच्छा, तो ये इसका प्लान है? वो आप तय कीजिए। एसपी साहब। हाँ बोल। निस्ता रोड पर बलोच लड़के खड़े हैं असला बारूद लेकर आपके इंतजार में। मेरे ख्याल से आप वहां से तो ना लेकर जाए उज़ैर को। एयरपोर्ट के पीछे जो जौहर सड़क है वहां से लेकर जाएंगे तो बेहतर है। तुम कहाँ हो? मैं अपने घर पे। जमील साहब भी है यहाँ। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। उमर, अब तू कमा। आज तू उज़ैर को पकड़ने की जिम्मेदारी उठा। अरे बहुत चालाक है ये। लाजवाब हो जा बच्चे, लाजवाब हो जा। वाह बेटा। एक काम कर, जी सर। उज़ैर को निश्तर से नहीं, जौहर रोड से पकड़ के ले जाना। जी सर। और आप? आज हमजा को अर्श से फर्श तक लाने का मूड बन गया मेरा। भाई साहब, ये बाप है उसका। इसे अंदर से डाउट है कि मुझे मरवाने की कोशिश कर रहा है हमजा। ओह माय गॉड यार, दोनों क्या मैं बोलूं, एसपी चौधरी भी बहुत तेज है। 2 कॉन्वॉय निकले हैं। हमजा भाई, एसपी साहब आपके घर के रास्ते निकले हैं। आपको लेने आ रहे हैं। इसी वक्त उज़ैर को लेने उमर जा रहा है। ख्याल रखिए, खुदा हाफिज। अच्छा, किसे बता दिया है कि उज़ैर को लेने कोई और गया, वो तुम्हारे घर की तरफ आ रहा है। हर इंसान की कीमत होती है, वफादार इंसान की थोड़ी ज्यादा। सर, उमर का कॉन्वॉय जौहर की तरफ से क्यों जा रहा है? हरामी है साला। शिरानी को मिलके आया था, कह रहा था कि जौहर का रास्ता महफूज है। मेरे को मरवाने का पूरा बंदोबस्त किया होगा बेटा। पता है इसे पता है। और हाँ, उमर के घर एक फूलों का गुलदस्ता भिजवा देना, बड़ा वाला। बहुत ही नेक लड़का था बेचारा। हाँ, तो मतलब पक्का पता कि आज वो मर जाएगा। हाँ तो भाई उसे तो लग रहा है ना कि इसे मरवाई दिया जाएगा। तभी तो उसे कह रहा था कि बड़े मेडल मैंने ले लिए, अब तू ले ले। सामने नजारा देखते रहिएगा, कुछ दिलचस्प होने वाला है। यार हमजा ने क्या हो रहा है? अरे यार तुम देखना, हाँ। पक्का एसपी मरेगा। उसको मालूम था कि ये एसपी इतना सीधा नहीं है, ये बच जाएगा यार, मरेगा एसपी। तुझे जरूरत मेरे
एसपी साहब, जिंदगी भर अफसोस रहेगा कि अपना तो जमील साहब को खस्सी बना पाया मुझे रटवा। What? Oh my God. क्यों बोला इसने ऐसा? आम बलोचों के लिए आपकी जो नफरत थी वो तो जायज नहीं थी। कर जब जन्नत में मिलेंगे तब हिसाब बराबर कर लेंगे। ए बलोच, इतना ओवर कॉन्फिडेंस अच्छा नहीं। एसपी असलम वो जिन वो बच्चा भी तो मर गया। हाँ, ह्यूमन बॉम्बिंग की तरह से मारा है। जमील की हालत देखो। एसपी साहब के लिए गुलदस्ता लेकर जाना, बड़ा वाला। वो छोड़ के इसके उसी को मरवा दिया। भाई साहब, असलम को मरवाना इतना आसान था क्या? आला अफसर एसएसपी चौधरी असलम एक बॉम्ब ब्लास्ट में शहीद हो गए। इख्तिलाफ के मुताबिक यूएस का एक सुसाइड बॉम्बर अपनी आरडीएफ से भरी गाड़ी लेकर सुसाइड बॉम्बर असलम की गाड़ी से जा टकराया। जराये का कहना है कि 4 पीओएफ दहशतगर्दों के इनकाउंटर का बदला लेने के लिए इसे अंजाम दिया गया है। अच्छा, अरे यार, हमजा पे तो कोई too good, शक भी नहीं कर सकता। too good, too good। जहन्नुम में मिलेंगे तो कर लेंगे हिसाब। कैसे उसने देखो, बोला था जिसको वो कह रहा था किसके घर में गुलदस्ता भिजवा देना, वही फूल चढ़ा रहा उसकी कब्र पे। ना? ओ बाप रे बाप। कभी भी किसी चीज की जरूरत पड़े तो बिला झिझक लूंगा। माइंड ब्लोइंग। कराची सेक्टर गैंग से वॉर के साजबाज उजैर जान बलोच पे किडनैपिंग, दहशतगर्दी और कत्लेआम के 36 केसेस में ये कोर्ट उन्हें गुनहगार करार देती है। कोर्ट उजैर बलोच को इन जुर्मों के लिए 12 साल कैद तन्हाई की कड़ी सजा देती है। अच्छा चलो, अभी ये तो बाहर नहीं आने वाला। जेलर से बात चल रही है। टीवी, एसी, सोफा, घर का खाना, कत्थी नजला सब मिल जाएगा। अच्छा, सब्र कर, ज्यादा देर नहीं रहेगा तो अंदर। भाई है तो मेरा, जान लगा दूंगा तुझे निकलवाने के लिए। इसका रिएक्शन थोड़ा ऐसे ही था, एवरेज सा। जेलर साहब, ध्यान रहे मेरे भाई को कोई भी तकलीफ नहीं पहुंचनी चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए। उसकी सलामती आज से आपके जिम्मे है। शुक्रिया बाबू। Corruption and corruption. Chapter 5 Unknown man. Unknown man. दुबई। अच्छा, ये दुबई, ये क्या करने आया दुबई? 28, the Indian Army launched surgical strike against the terrorist camps in POK. The strike was in response to an attack by Pakistani terrorists. PM Modi said that they wanted justice for the soldiers killed in Uri attack, and the government gave the army a free hand to plan and execute the surgical strike. Okay. कोई है क्या अंदर? कौन है? कौन तो आया वो? What? Okay. आर माधवन भी ओके। Oh my God. विजय सर और ये सब मिलने आए हैं? आलम के बारे में सुना। अच्छा, बहुत वक्त हो गया था, सोचा तुमसे मिल लूं। यालिना और जायन कैसे हैं? न्यूज़ देखी, सर्जिकल स्ट्राइक। भारत में हवा बदल रही है। जावेद खनाने का भाई अल्ताफ खनानी पकड़ा गया यूएस में। खबर मिली मुझे। और इससे पहले तुम्हारा आखिरी इंटेल हम तक पहुंचता, नेपाल के थ्रू 11,000 करोड़ का फेक करेंसी इंडिया घुस चुका था।
और 60,000 करोड़ घुसने के लिए तैयार है। नेपाल में याकूब अंसारी दाऊद का खास है। यूपी में कभी किसी ईमानदार को कुर्सी पे नहीं बैठने देंगे। इतनी सारी फेक करेंसी घुस जाने के बाद तो बहुत ही मुश्किल है। उरी के बाद गवर्नमेंट के सख्त ऑर्डर्स हैं कि पूरे टेररिज्म का फाइनेंस नेटवर्क तोड़ना है। उसके लिए हमें जो करना पड़े करने के लिए तैयार हैं। इसलिए हमने यूएस और मिडिल ईस्टर्न देशों से दोस्ती करके पाकिस्तान को फाइनेंशियली आइसोलेट करने का प्लान किया है, ताकि उनकी फंडिंग के सारे रास्ते रुक जाएं। पाकिस्तान की हरकतें पूरी दुनिया के सामने लाने का वक्त आ रहा है। और हमजा, तुम्हें यहाँ बुलाने का असली मकसद, बहुत साल पहले किसी ने मुझसे कहा था, पड़ोस में रहते हैं, गोदे भर कर जोर लगा लो, बिगाड़ लो जो बिगाड़ सकते हो। अब बिगाड़ने का वक्त आ गया है। आज से यू हैव अ फ्री हैंड हमजा। मतलब हौसला, ईंधन, बदला। आई थिंक फाइनल एक्शन की बारी। हौसला, ईंधन, बदला। यार मुझे सब न्यू दिल्ली हमजा का दिया हुआ इंटर करेक्ट था। 60,000 करोड़ की फेक इंडियन करेंसी का पहला कंसाइनमेंट कराची से नेपाल 15 नवंबर तक पहुंच जाएगा। यस, याकूब अंसारी बैठा है नेपाल में। He'll make sure that 16 तक वो करेंसीज इंडियन बॉर्डर क्रॉस कर जाएंगी। और बंसल, इतने साल से जो भी इंटेल और इन्फॉर्मेशन हमने इकट्ठे किए ना, कीप दैट रेडी। मैं जाकर पीएम और एचएम को ब्रीफ करता हूँ। कुछ तो दौड़ा से। बंसल, हमें शायद ऑपरेशन ग्रीन लीफ अभी करना पड़े। What? We'll have to figure out something. Carry on. ऑपरेशन ग्रीन लीफ, 8 नवंबर डिमोनेटाइजेशन। ओह यस, की रात्रि को 12 बजे से 500 रुपए और 1,000 रुपए की डिमोनेटाइजेशन को कितना अच्छी तरीके से जस्टिफाई किया है। जस्टिफाई कर रहे हैं सीरियसली। जो नॉर्मल सिटीजन्स ने सरवाइव किया वो भट्टा बैठा दिया है हरामजादों ने। राहुल भाई को बोल दीजिए कि अब इनको रोकना नामुमकिन है, और अगर रोकना है तो कुछ बहुत बड़ा करना पड़ेगा। उसके काम किया वो हमारे काम नहीं करेगा। हेलो, चुप हो जाओ। ये लौड़ो, देख नहीं रहे साला चाय वाला घुस के पड़ गया हमारे अंदर। पिट किए जा रहे हैं, देख रहे हैं, गुंडा बात कर रहे हैं। चप्पल ले वापस। ये यूपी का गुंडा है ना। एक बात समझ लीजिए, समाज विरोधी तत्वों के पास मौजूद 500 रुपये, 1,000 रुपये के पुराने नोट अब केवल कागज के। सच में यार, इन्होंने ये डिमोनेटाइजेशन को कितना साफ दिखा दिया, कितना क्लीन था, कितना सब। हालत ढीली इसकी। संपत्ति मेहनत और ईमानदारी से कमा रहे हैं। बर्बाद। ये तो छापता था ना खनानी। और उनके हक की पूरी रक्षा की जाएगी। यार इन्होंने हमजा के बारे में इसको नहीं बताया था एसपी चौधरी ने। 60,000 करोड़ है दाऊद भाई का, 500,000 के नोटों में। मैं बर्बाद हो जाऊं, मेरी मदद कीजिए। 60,000 करोड़ है। काट दिया फोन। हेलो हेलो, भ्रष्टाचार, काला धन और जाली नोट के खिलाफ हम जो लड़ाई लड़ रहे हैं, सामान्य नागरिक जो लड़ाई लड़ रहा है, गोली मार ले अपने आप को यहीं पे। मुझे तो लग रहा है खुद को आग ही ना लगा ले वो यहाँ नोटों के साथ। हमजा इज हैप्पी। खनानी अब इससे हेल्प मांगेगा। जावेद भाई सब खैरियत? हमजा इस मोदी ने मुझे क्यों नहीं जोड़ा यार। अच्छा क्लियर नाम लिया है इनका। तेरे पास तो हर मुसीबत का कोई ना कोई रास्ता होता है ना। जावेद भाई आप परेशान मत हो, हम सब संभाल लेंगे। आप फैक्ट्री में हो? हाँ। आग लगा दो। अकेले हो? एक काम करो,
अच्छा ये यही आ गया, ये इसे मारेगा क्या? ये तो दुबई था ना, दुबई से वापस कब आया? आप तो आ गया यार, वो तो बस मिलने गया था ना उन लोगों हमजा को। उसने वैसे ही कहा था तुम फ्री हैंडेड हो। हाँ पर 500,000 के नोटों का करेगा क्या? आप फिक्र मत करिए, पूरी कीमत दिलवाऊंगा। किससे? यही सब है या और कुछ भी? ये तो आधे से भी कम है, बाकी ऊपर छत वाले कमरे में रखे। ये सारे ठिकाने पता क्या करने वाला क्या वैसे ये? करना क्या वो है? तो लग रहा है आग ही लगा देगा। वो तो बस देखने आया कि भाई कितने तुमने छाप के रखे हुए हैं, दिखा तो दो। हो भाई साहब, नोट है क्या है? कागज के टुकड़े जैसे बना A4 size रखे। sheets हो। भाई साहब, ढेर लगा लगा रखा हुआ। Oh my God. सुना है आपके भाई अल्ताफ को 25 साल की सजा सुनाई है अमरीकियों ने। हमजा एक बार इस नोटबंदी के चक्कर से निकल जाओ, फिर इन साले हिंदुस्तानियों की तो ऐसी हालत करेंगे कि कैसी हालत करेंगे? आखिरी सिगरेट है। What? ये आज मर जाएगा यहाँ पे। इत्मीनान से पीना। इसने हिंट तो दे दिए। आखिरी सिगरेट है। हाँ ये आई थिंक बिल्कुल ऐसे शो कर देगा ना कि इसने सुसाइड कर लिया, क्योंकि वो बात तो वैसे भी कर चुके एक बार से कि मैं क्या करूं। 15 साल इस तरह घुट के जिया हूं मैं, जब तुम सब मेरे देश को नोच के खा रहे थे। कितनी बार ख्याल आया कि तुम सबको जान से मार के खत्म कर दो, पर अब सोच के लगता है कि वो सच में सही बात नहीं था। सही वक्त अब है। ऊपर से फेंका है भाई। ट्रांसफॉर्मर के ऊपर कुछ बचा ही नहीं बॉडी का। आग लगा देगा। हाय रब्बा। आतिफ अहमद, अब इसका क्या होगा? Now it's for you to think what will happen अगर इतना फेक करेंसी स्टेट और देश में अच्छा नाम भी काफी सिमिलर रखे हैं। लॉ एंड ऑर्डर का इस पे क्या एप्लीकेशन पड़ सकता है? I'm sure you'll appreciate the only way out is what we're suggesting, Kumar साहब। अच्छा लड़े गए दोनों। सही हुआ। ये नशे का माल लेने जाता था ना। इलाहाबाद में पुलिस ने अतीफ अहमद को गिरफ्तार कर लिया है। Purchasing to nearly 200 bank accounts as well as 50 shell companies. All of cash transactions worth more than 50 crores have also been unearthed as a result of these searches. हमजा खुश। अब बस मेजर बचा है। आज के सीन में जो चौधरी असलम के साथ किया ना हमजा ने, यार वो मजा आ गया देख के। मतलब जो गेम प्लान, मैंने नहीं सोचा था कि असलम को मारना इतना आसान हो सकता है इसके लिए, कि कैसे सेकंड्स में उसको मरवा दिया। और वो बात भी कर रहा है अभी और उसको कहता है कि जहन्नुम में हिसाब बराबर करेंगे। वो देख के तो बहुत मजा आया। और ये जो सारा डिमोनेटाइजेशन का इन्होंने दिखाया, जबकि यार मतलब इंडिया में लोगों के साथ बहुत गलत हुआ था उस टाइम पे, ऐसा नहीं है जितना इन्होंने उसको जस्टिफाई करने की कोशिश करी है, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। बट हाँ, देखकर मजा बहुत आ रहा है। मूवी बहुत सही
चल रही है और अब तो हमजा को कह दिया कि तुम फ्री हैंड जो मर्जी करो, अब बस तुम्हारा मिशन ऑन है। वो देखने में और ज्यादा मजा आएगा। आज का सीन बहुत धमाकेदार। यार इस मूवी के अंदर वो सारा मसाला डाला गया है जो आई थिंक व्यूअर्स का ब्रेन वॉश करने के लिए काफी है। और आई थिंक जितनी इजीली इन्होंने ये सब कुछ दिखा दिया कि भाई नोटबंदी हुई और डीमोनेटाइजेशन हुआ, ये इतना इजीली उन्होंने गवर्नमेंट ने डिक्लेयर कर दिया। लेकिन आई थिंक हम लोगों ने, जितनी आम जनता ने इस चीज से सर्वाइव किया होगा ना, वो हम ही जानते हैं कि ये कितना पैनिक सिचुएशन हो गई थी। बहुत सारी ऐसी चीजें थी जो एकदम से बीच में रुक गई। कितनी मैरिजेस होनी थी, कितने लोग कुछ प्रॉपर्टी खरीद रहे थे, कहीं पे कोई इन्वेस्टमेंट हुई थी, वो सारी चीजें एकदम से स्टॉप हो गई थी। और एकदम से एक इंसान के लिए अगर आपने थोड़ा बहुत भी पैसा जोड़ के रखा है तो इंसान इसी टेंशन में सोच ही जा रहा था कि मैं सारी चीजें एक्सचेंज कैसे कराऊंगा। बैंकों के बाहर जो लंबी लाइनें लगी थी, आई थिंक वो सारी चीजें तो जस्टिफाई नहीं कर पाई इस सारी चीजों को। बट आई थिंक वो जो पूरा प्रोसेस हुआ था उसको बहुत क्लियरली इस मूवी के अंदर दिखाया गया। लेकिन बातचीत बाकी सारी सब ठीक है, एसपी चौधरी को जिस तरीके से मार के दिखाया गया ना, वो चीजें में हमें इतना ज्यादा अमेज किया। मतलब वो सीन इतना मजेदार था ना। एसपी चौधरी बार बार सोची जा रहा था कि जिस बंदे को मैंने मिशन के लिए भेजा है, अब उसके घर में फूलों का गुलदस्ता भिजवा दो। वो बेचारा बहुत अच्छा ऑफिसर था, उसे नहीं मालूम था कि बस कुछ सेकंड्स के अंदर ही मौत उसका इंतजार कर रही है। और ह्यूमन बॉम्बिंग के साइड से जिस तरीके से उसे मारा गया, वो सीन ने आई थिंक हमें इतना मजा आया ना वो सीन देखने में। आई एम श्योर आप सबने वो सीन एंजॉय किया होगा। आज के सीन को लाइक और शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और हम मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय।